और इस वक्त बड़ी खबर है सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से जुड़ी हुई। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर, मूसेवाला के हत्यारे शूटर्स नेपाल में छिपे हो सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम नेपाल के लिए निकल चुकी है और नेपाल वो टीम पहुंच भी गई है। पुलिस को शक है हत्याकांड के बाद सभी शूटर्स नेपाल भाग चुके होंगे। दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल की टीम मुजफ्फरनगर भी गई थी। सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी मिल रही है कि कुछ शूटर्स की पहचान हो चुकी है और यही वजह है कि अलग अलग टीमें अलग अलग जगहों पे, यानी मुजफ्फरनगर में भी और इसके अलावा नेपाल में भी अलग अलग टीम पहुंची हुई है और जल्द से जल्द इनकी पहचान करके इनको गिरफ्त में लेने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इनकी गाड़ी की पहचान हो गई है कुछ दिन पहले और किन किन लोकेशन पे इन गाड़ी को यानी बोलेरो को देखा गया था, ये सारी बातें भी सामने आ चुकी है। लेकिन इस वक्त जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये उस दिन की तस्वीर है जब ताबड़तोड़ फायरिंग करके सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया था इन सभी शूटर्स ने। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बारात, इन दोनों ने हत्या की जिम्मेदारी फेसबुक पोस्ट के जरिए ले ली थी। सोशल मीडिया पे इन लोगों ने अलग अलग एंगल से कई बातें भी लिखी। हालांकि ये जांच प्रक्रिया में इन तमाम पहलू को ध्यान में रखा जा रहा है। पुलिस की टीम सक्रिय है और लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ या इसका सहयोगी जो है उससे भी पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े सचिन बिश्नोई ने एक बार फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी के मुताबिक कुछ देर पहले खुद सचिन बिश्नोई ने उन्हें फोन किया। इस दौरान सचिन ने न सिर्फ मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली बल्कि ये भी दावा किया कि उसने खुद अपने हाथों से मूसेवाला को मारा है। इतना ही नहीं, सचिन बिश्नोई ने यह भी दावा किया कि उसके पास कई बड़े हथियार मौजूद हैं। लॉरेंस बिश्नोई के जेल में होने के बाद से ही सचिन गैंग को संभाल रहा है। हेलो हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? सचिन थापन बोल रहा हूँ जी। सचिन बिश्नोई? हाँ जी। आपके लॉरेंस बिश्नोई से क्या संबंध है? लॉरेंस बिश्नोई मेरे आदर्श हैं और मेरे मामा हैं। अच्छा, वो मेरे मामा हैं। आप भी फजिल्का के रहने वाले हैं? हाँ जी। आप भी फजिल्का के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम एक ही गांव के हैं। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा है उसको। अच्छा, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है? क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं, उससे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। विक्की मिद्दू खेड़ा? जितने भी, हाँ जी, और जितने भी कौशल के शूटर थे जो पकड़े गए थे उन्होंने भी इसका नाम लिया था और कहा था कि इसने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, ठहरने के लिए जगह दी है। और दिल्ली पुलिस ने मीडिया के सामने भी इसका नाम रखा था, फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने इंतजार भी किया था कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमने इसको मारा है। सचिन बिश्नोई, ये बताइए कि आप लॉरेंस, तमाम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं और आप ये बोलते हैं कि हमारे आदर्श शहीद हैं, लेकिन इतने कुख्यात गैंगस्टरों के आदर्श शहीद कैसे हो सकते हैं? और किसी को इतनी बेरहमी से मारना चाहिए क्या? क्या जी? सचिन बिश्नोई, आप बोलते हैं कि आपके और लॉरेंस बिश्नोई के जो आदर्श हैं वो शहीद हैं, जी, लेकिन इतने कुख्यात गैंगस्टरों के आदर्श शहीद कैसे हो सकते हैं? देखिए, हम बजरंगबली के भक्त हैं जी, ठीक है, और शहीद हमारे नहीं, पूरे भारत के आदर्श हैं वो, ठीक है। वो हमारे नहीं, पूरे भारत के आदर्श हैं। उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए बहुत कुर्बानियां दी, बहुत यातनाएं सही थी, इसलिए वो हमारे आदर्श और पूजनीय है, यह बात। और इस वक्त आनंद हमारे साथ तो खुद जुड़ चुके हैं। आनंद, जिस तरीके से आपने बात की, हर सवाल का उसने बेबाकी से जवाब भी दिया और मुझे लगता है कि अपने आप में एक लौती घटना है जिसमें हत्यारा खुद कबूल कर रहा है। क्या पुलिस अब अपनी जांच प्रक्रिया को इस और भी आगे बढ़ाएगी?
जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि जब हमने कल नेटवर्क 18 में ये इंटरव्यू करा एक्सक्लूसिव, उसके बाद हमें कई पुलिस अधिकारियों के फोन आए और उन्होंने इस बात से कंफर्मेशन करा है न्यूज 18 को कि ये जो आवाज है, ये जो ऑडियो है, ये सचिन बिश्नोई का है। क्योंकि सचिन बिश्नोई पर लगातार जो न केवल पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ की इंटेलिजेंस यूनिट और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, ये तमाम यूनिटें काम कर रही थी और इन तमाम यूनिट ने ये कन्फेस किया है कि हाँ, ये ऑडियो जो है ये लॉरेंस बिश्नोई का जो एसोसिएट है सचिन बिश्नोई, उसी का है। यानी कि ये बात साफ है कि हमें जो फोन करने वाला शख्स था, जो दावा कर रहा था सचिन बिश्नोई, वो सचिन बिश्नोई है। लेकिन अभी ये पुलिस के लिए चुनौती है कि क्या वो इंडिया में है या इंडिया के बाहर है। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि वो भारत में ही कहीं छुपा हुआ है और उसकी गिरफ्तारी के लिए, इसके अलावा जो और शूटर्स से 5-6 उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी के लिए जो स्पेशल साइटी है वो और जो तमाम यूनिटें हैं वो लगातार काम कर रही है। और अब सबसे बड़ी चुनौती पंजाब पुलिस के लिए यही है कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी की जाए। क्या लॉरेंस बिश्नोई से भी इसकी पहचान करने में, इसका लोकेशन पता करने में कुछ पता चल सकता है? जी देखिए, बिल्कुल लॉरेंस बिश्नोई से भी लगातार स्पेशल सेल, क्योंकि वो एक पुराने मामले में स्पेशल सेल की कस्टडी में है, तो उससे लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि सचिन बिश्नोई के हाइड आउट को लेके। लेकिन कल हमने न्यूज 18 में एक और खबर ब्रेक करी थी। सचिन ये इस सिद्धू मूसेवाला को लेकर लॉरेंस बिश्नोई ने बड़ा खुलासा किया स्पेशल सेल की पूछताछ में और उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि हाँ, हमारे गैंग ने, मतलब हमारी टीम ने, हमारे गैंग ने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कराया है। लेकिन इस वाली घटना में मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि मैं जेल के अंदर था और वहां पर फोन मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये काम मेरे बंदों का, यानी कि बहुत बड़ी खबर आप अपडेट कर रहे हैं। एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे, फिलहाल शुक्रिया। तो हम आपको बड़ी बातें ये बता दें कि इसने खुद स्वीकार की, कल हमारे सहयोगी आनंद से इसने बातचीत की और खुद स्वीकार किया कि मैंने अपने हाथों से मारा। जो ऑडियो इस वक्त हम आपको सुना रहे थे उसमें ये बड़ी बातें। मूसेवाला मर्डर केस में इस वक्त की एक और बड़ी खबर, मूसेवाला हत्याकांड में नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है जिसमें आरोपियों की गाड़ी हरियाणा के फतेहाबाद में दिखाई देती। आरोपियों की गाड़ी मूसेवाला की हत्या से 4 दिन पहले 25 मई को मिली थी। लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है सचिन, ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पंजाब के फजलका का रहने वाला, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये फजलका का रहने वाला वो सचिन है जिसने हत्या की जिम्मेदारी ली। न्यूज 18 के हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ने जब इससे बातचीत की तो इसने खुद बोला कि मैंने ही मारा है अपने हाथों से। लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी है सचिन। फिलहाल लॉरेंस से पूछताछ हो चुकी है, पंजाब के फजलका का रहने वाला है और इस वक्त हमारे साथ आनंद लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं कि उसने खुद आपके साथ टेलीफोन पे इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, मैंने ही मारा है सिद्धू वाला को। आनंद, आप तक आवाज पहुंच रही है? आनंद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, सीधा सवाल यह है कि अपने आप में बड़ी घटना है, बड़ी बात है कि आपके सामने उसने स्वीकार किया कि हाँ, मैंने ही हत्या की है। जी देखिए, बिल्कुल ये बड़ा दावा जो है सचिन बिश्नोई ने किया, जो एसोसिएट है लॉरेंस बिश्नोई का, और ये दावा करता है कि सचिन बिश्नोई के जो मामा है वो लॉरेंस बिश्नोई हैं। लेकिन इस इंटरव्यू में सबसे, जी आनंद बातें पूरी कीजिए। जी देखिए, इस इंटरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण बात खुद सचिन बिश्नोई ने की है। हमने उससे सवाल नहीं पूछा था। उसने कहा है कि जो विरोधी गैंग दावा कर रहा है कि 2 दिन में बदला लेंगे, और मनकीरत औलख जो सबसे बड़े सिंगर हैं एक और पंजाब के, उन्होंने इशारा किया है कि वो हमारे खेमे का। और ये बात शुरू से ही लगातार पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये तमाम लोग जानते थे कि अब अगला निशाना जो है विरोधी गैंग का वो मनकीरत औलख का है, जो एक पंजाबी सिंगर है। और इन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुरक्षा की मांग भी की है कि उनको जान का खतरा है, जो गैंगस्टर हैं जो 2 खेमे के अलग अलग बटे हुए। इसके अलावा हमने उससे अत्याधुनिक हथियारों को लेकर सवाल पूछा कि इतने अत्याधुनिक हथियार AK-47 और दूसरे हथियार जो प्रतिबंधित हथियार है वो तुम्हारे गैंग के पास कैसे पहुंचे। तो उसने कहा कि हमारे पास इससे भी बड़े हथियार है जो हॉलीवुड की फिल्मों में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि ये गैंगवार अभी रुकने वाला नहीं है। रीमा, जिस तरह से ये पूरा सिलसिला चला है विक्की मिद्दू खेड़ा के मर्डर के बाद, लगातार ये पोस्ट आ रही थी कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो दूसरे गैंग ने ली थी, और उसके बाद लगातार लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर आपके पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके लिए फिर आनंद मैं आपका रुख करूंगी। लेकिन एक और हमारे सहयोगी पंकज कपाही इस वक्त जुड़ चुके हैं सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर से। सिद्धू मूसेवाला के घर पे आज मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए थे, वहां पे किस तरीके से हलचल देखने को मिल रही है और परिवार ने क्या क्या बातें कही है, क्योंकि जिस तरीके से आनंद बता रहे हैं गैंग वॉर का ये सिलसिला आगे बढ़ने वाला है।
देखिए, परिवार का यही कहना है कि हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि जो सिद्धू के साथ हुआ है वो किसी और के बेटे के साथ ऐसा ना हो। हालांकि कुछ और पारिवारिक मेंबर जो मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री इस गेट के ज़रिए अंदर गए थे। ये मूसेवाला की हवेली जो है वो उसने बड़े प्यार से तैयार की थी, तो इस गेट के अंदर गए थे मुख्यमंत्री। तो परिवार के कुछ पारिवारिक मेंबर थे मूसेवाला के, उनका ये कहना था कि सिद्धू के कुछ सपने थे। उनका सपना था कि मानसा में एक अच्छा हॉस्पिटल बने, कैंसर के मरीजों का इलाज करने के लिए वो आप दोनों का रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में, यानी सिद्धू मूसेवाला प्रकरण में ताजा अपडेट क्या है। ये ओडेसा इलाके में किया गया, जहां पुल को निशाना बनाकर मिसाइल से हमला किया गया। मिसाइल के गिरते ही बड़ा धमाका हुआ। हमले के बाद पुल का वो हिस्सा पूरी तरह टूट गया। धमाका इतना जोरदार था कि ब्लास्ट के बाद वहां से काफी ऊंचाई तक आग की लपटें नजर आईं। यूक्रेन का दावा है कि इस रेलवे पुल पर मरम्मत का काम चल रहा था, जिस पर रूस ने कैलिबर मिसाइल दाग दी। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक नए हथियार चलाने का अभ्यास करते नजर आए। बताया गया कि ये हथियार उन्हें दूसरे देशों से मिले थे और इसीलिए यूक्रेन के जवानों ने जंग से पहले उन्हें चलाने की ट्रेनिंग ली। जो वीडियो सामने आया उसमें ज़ेलेंस्की की सेना के कई फौजी राइफल के साथ नजर आए। सैनिकों ने सबसे पहले राइफल को लोड करने का अभ्यास किया और फिर अपने टारगेट पर जमकर गोलीबारी की। बताया गया कि यूक्रेन के जवानों ने न सिर्फ राइफल चलाने की ट्रेनिंग ली, बल्कि फायरिंग करते हुए दुश्मन से कैसे बचा जाए इसका भी अभ्यास किया। उधर यूक्रेन के डोनेस्क में रूस की बमबारी के बाद कई मकान तबाह दिखे। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी फौज ने गांव के लोगों को निशाना बनाकर हमले किए, जिनमें कई लोगों के घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए। सामने आई तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस के हमले कितने जोरदार रहे होंगे। रूस की ताबड़तोड़ बमबारी में कुछ मकान पूरी तरह बर्बाद हो गए, तो वहीं कुछ मकानों से आग के साथ धुएं का गुबार भी उठता दिखाई दिया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना ने गाँव के अलग अलग इलाकों को टारगेट कर लोगों के मकानों पर भारी बमबारी की, जिसमें न सिर्फ घर तबाह हुए बल्कि उस वक्त अंदर मौजूद लोग भी इसकी चपेट में आ गए, जिसमें कईयों की मौत हो गई। इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कुछ टैंकों पर बम गिरते दिखाई दिए। बताया गया कि इस हमले में रूसी सेना को तगड़ा नुकसान पहुंचा। और जो वीडियो जारी किया गया उसमें सड़क पर जेड निशान बने एक टैंक पर बम गिरता दिखाई दिया। जैसे ही आसमान से बम गिरा, टैंक आग की लपटों के बीच घिरा नजर आया। वहीं बमबारी के बीच कुछ सैनिक जंगल की तरफ भागते दिखाई दिए। बताया गया कि ये रूसी सेना के जवान थे जो जान बचाकर भाग रहे थे। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर से बमबारी कर पुतिन की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि ये हमले किस इलाके में किए गए इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक टैंक में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। ज़ेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि ये टैंक उसके सैनिकों पर हमले कर रहा था और इसीलिए यूक्रेन की सेना ने उसे निशाने पर लिया। सामने आए वीडियो में जंगल के बीच एक टैंक खड़ा दिखाई दिया। दावा किया गया कि यह टैंक रूस का था जो छिपकर यूक्रेन पर हमले कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने टैंक को ढूंढ निकाला और उस पर बम बरसाने शुरू कर दिए। जैसे ही टैंक पर एक बम गिरा, उसके परखचे उड़ गए। विस्फोट इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो ज्वालामुखी फूटा हो। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस हमले में न सिर्फ टैंक को तबाह किया, बल्कि कुछ रूसी सैनिकों को भी उसने मार गिराने की बात कही। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने सेना की नई गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की। बताया गया कि ज़ेलेंस्की की फौज को दी गई ये कोई आम गाड़ी नहीं है, बल्कि दावा है कि ये गाड़ी किसी भी तरह के इलाके में और उबड़ खाबड़ सड़कों पर चल सकती है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता रखती है। इसी को टेस्ट करने के लिए यूक्रेन के रक्षा मंत्री उस गाड़ी में खुद सवार हो गए और मुश्किल हालात में उसे चलाकर देखा, जिसके बाद उसे फौज को सौंप दिया गया। जो वीडियो सामने आया उसमें उस गाड़ी पर एंटी टैंक मिसाइल फिट दिखाई दी और यही वजह है कि इस गाड़ी की मदद से दुश्मन के ताकतवर टैंकों को भी तबाह किया जा सकता है। इस गाड़ी में एक बार में 2 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे जंग के दौरान पथरीले, रेतीले और ऊंचे नीचे रास्तों पर आसानी से चलाया जा सकता है। ये देखने के लिए यूक्रेन के रक्षा मंत्री इस गाड़ी को हर उस जगह से लेकर गुजरे जहां आम गाड़ियों का बेहद धीमी रफ्तार में भी चलना मुश्किल होता है। वहां सेना की ये गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार में चलती नजर आई। रूसी सेना और चेचन लड़ाकों से यूक्रेन के सैनिकों की भीषण जंग जारी है, जबकि चेचन कमांडर रमजान कादिरफ ने दावा किया था कि सेवेरोडोनेत्स्क पर उनका पूरी तरह कब्जा हो चुका है। लेकिन यूक्रेन की मीडिया ने शहर में छिड़ी जोरदार लड़ाई का जो वीडियो जारी किया, उसने रमजान कादिरफ के दावे की हवा उड़ा दी। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से जारी किए गए वीडियो में यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों से टक्कर लेते दिखाई दिए।
वहां शहर के भीतर हर तरफ बमों के धमाके और गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। वीडियो में एक जगह यूक्रेन के कुछ सैनिक मोर्चा संभाले नजर आए। उनके सामने की तरफ से गोलीबारी की जा रही थी, लेकिन तभी एक दीवार की आड़ लेकर यूक्रेन के सैनिक ने भी गोलियां दाग दी। एक बार फायरिंग करने के बाद वो सैनिक कुछ पलों के लिए ठहरा। ऐसा लगा जैसे वो सामने छिपे दुश्मन की पोजीशन का पता लगा रहा हो, और कुछ पलों के बाद ही उसने फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जिस जगह छिपकर वो सैनिक रूसी सेना से मुकाबला कर रहा था, वहां यूक्रेन के कई और सैनिक दिखाई दिए, जिनमें एक सैनिक घायल था।